संख्या पद्धति से रिलेटिव जो भी ऑब्जेक्टिव सवाल एग्जाम में पूछा जाएगा, जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा वो हम लोग यहां पर करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कि कौन कौन सा सवाल है इसमें, है ना, हम लोग करते हैं। चलिए, इसका जो पहला क्वेश्चन है क्या है भाई? पहला क्वेश्चन है कि रूट 81 निम्न में से क्या है। देखिए, पहला क्वेश्चन जो है आपका क्या है कि रूट 81 जो है क्या है। ठीक है, चलिए, रूट 81 जो है, रूट 81 निम्न में से जो है क्या है, क्या होगा? ये परिमेय संख्या होगा। देखिए क्या कह रहा है, भिन्न संख्या होगा, परिमेय संख्या होगा, या अपरिमेय संख्या होगा, या पूर्णांक संख्या होगा। तो यहां से हम लोग समझेंगे। देखिए 81 जो है सो क्या है भाई? तो देखिए 81 का वर्गमूल निकलेगा। ठीक है, 81 का वर्गमूल क्या होता है भाई? तो 9 होता है। ठीक है, 81 का जो वर्गमूल होता है क्या होता है भाई? 9 होता है। अगर निकालेंगे वर्गमूल तो 9 होता है इसका वर्गमूल। वर्गमूल जिसको नहीं निकालना आता है तो जाकर के आप देख सकते हैं। ठीक है, वर्गमूल निकालने का मतलब होता है कि इसको हम दो फैक्टर ऐसा करेंगे जो गुना करने के बाद 81 आ जाए। ठीक है, और दो यू पर क्या करेंगे, एक हम बाहर निकालेंगे, यही इसका वर्गमूल होगा। ठीक है, तो 81 का वर्गमूल 9 आ रहा है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं भाई? इसको हम बोल सकते हैं परिमेय संख्या। जिसको बाहर निकाल सकते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे भाई? कि परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि यह एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है, परिमेय संख्या। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। ठीक है, इसका अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए अगला क्वेश्चन में कहा जा रहा है, इसका अगला क्वेश्चन जो है क्या, दूसरा नंबर का जो क्वेश्चन है वो भाई क्या है? देखिए प्रत्येक सम संख्या, क्या कहा जा रहा है? प्रत्येक क्या होगा? प्रत्येक सम संख्या का वर्ग जो होगा हमेशा सम संख्या ही आएगा। सम संख्या का जो वर्ग निकाला जाएगा तो प्रत्येक सम संख्या का जो वर्ग होगा हमेशा क्या होगा? सम संख्या ही होगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई? सी सही हो जाएगा। ठीक है, शून्य है। शून्य क्या है? देखिए, तो शून्य धनात्मक संख्या है क्या? नहीं है। ऋणात्मक संख्या है क्या? नहीं है। उपयुक्त दोनों है क्या? नहीं है। देखिए शून्य जो है ना तो धनात्मक संख्या होती है और ना ही ऋणात्मक संख्या होती है। जब हम कॉन्सेप्ट बता रहे थे, नंबर सिस्टम जब पढ़ाए थे, तो उसमें हम बताए थे कि शून्य जो होती है ना तो धनात्मक संख्या होती है ना ही ऋणात्मक संख्या होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? दो लगातार सम संख्या का अंतर। देखिए दो लगातार सम संख्या अंतर सब कॉन्सेप्ट बेसिक में हम लोग पढ़े थे। ठीक है, दो लगातार सम संख्या का जो अंतर होता है वह क्या होता है? देखिए सम संख्या जो होता है क्या होता है भाई? 2, 4, 6, 8, 10 डॉट डॉट कहां तक? और अनंत तक। ठीक है, तो दो लगातार सम संख्या के बीच का अंतर हमेशा क्या होता है भाई? 2 होता है। दो लगातार सम संख्या के बीच का अंतर हमेशा क्या होगा? 2 होगा। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं 5वां नंबर। 5वां नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है? दो लगातार विषम संख्या का अंतर। देखिए बेसिक बातें जो बताए थे ना, अगर आप लोग नहीं देखें तो जाकर के देखिए। इस जो है चैप्टर का जो इस टॉपिक का जो पहला वीडियो है जाकर के देखिए, उसमें सारी बातें बताए हैं। ठीक है, तो देखिए इसका दो लगातार विषम संख्या, दो लगातार विषम संख्या का जो अंतर भी होगा क्या होगा भाई? 2 होगा। देखिए विषम संख्या क्या होता है? 1, 2। ठीक है, विषम संख्या जो होता है क्या होता है? सॉरी, 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, कहां तक? अनंत तक। ठीक है, तो दो लगातार विषम संख्या का जो अंतर हमेशा क्या होगा भाई? 2 होगा। ये दोनों के बीच का अंतर 2 होगा, दोनों के बीच का अंतर 2 होगा, दोनों के बीच का अंतर हमेशा जो होगा क्या होगा? 2 आएगा। ठीक है, तो दो लगातार विषम संख्या के बीच का जो अंतर होता है हमेशा क्या होता है भाई? 2 होता है। ठीक है, निम्न, चलिए निम्न में से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। निम्न में से अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या क्या है? देखिए कंफ्यूज नहीं करना है, उसका फैक्टर देखेंगे। अभाज्य संख्या किसको बोलेंगे? जो क्या है? देखिए अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या जो है बताए थे, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7, 11, 13 इस तरह से था। ठीक है, 17, 19, 23, 29, 31 ये सब क्या हो जाएगा? अभाज्य संख्या होगा। तो देखिए अगर इसको हम कट करेंगे तो ये क्या छोड़ेगा? 2 छोड़ेगा, और 2 हमारा क्या है? अभाज्य संख्या है। तो हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा भाई? सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 7वां नंबर में क्या है?
निम्न में से परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या निम्न में से कौन होगा भाई? परिमेय संख्या कौन होगा बताइए। देखिए इसमें से जो होगा परिमेय संख्या कौन होगा? परिमेय संख्या जो आएगा कौन आएगा भाई? तो परिमेय संख्या देखिए हम इसको निकालते हैं। पहले पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4 दूनी 8 1 9, तो क्या हो जाएगा भाई? अंदर में 9 है, वर्गमूल 3 निकलेगा, तो ये तो हो गया क्या? परिमेय संख्या। तो ऑप्शन नंबर ये क्या हो जाएगा भाई? सही हो जाएगा। परिमेय संख्या कहा तो ऑप्शन नंबर, देखिए ये जो रूट के अंदर में है, जो बाहर नहीं निकलेगा, तो ये क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। और 4 दूनी 8 3 11, रूट के अंदर में 11 बनेगा, तो ये भी अपरिमेय संख्या। 4 दूनी 8 और 1 9, ठीक है। देखिए टाइप गलत हो गया, 4 दूनी 8 और 1 9, तो ये क्या हो जाएगा भाई? 9, इसका वर्गमूल निकलेगा, तो ये क्या हो जाएगा? ए और सी दोनों सही हो जाएगा, ठीक है। कहीं ना कहीं यहां गलत हो गया है टाइप, है ना। चलिए जो बाहर निकलेगा उसको हम क्या बोल सकते हैं? परिमेय संख्या कह सकते हैं, ठीक है। निम्न में से कौन सी संख्या परिमेय है? क्वेश्चन यहां कुछ आंसर जो है ऑप्शन दिया था वो गलत दिया था, ठीक है। निम्न में से कौन सी संख्या परिमेय है? देखिए कौन सी संख्या परिमेय है भाई? तो देखिए 4 का वर्गमूल 2 निकलेगा, तो ये क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, बाहर नहीं निकलेगा, तो ये क्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या। ये भी अपरिमेय संख्या और ये भी अपरिमेय संख्या, जैसा कि पहले हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। और इसको क्या समझेंगे हम? ये क्या हो जाएगा भाई? परिमेय संख्या हो जाएगा, चूंकि इसका वर्गमूल निकलेगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं ये क्या है? परिमेय संख्या है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है 9वां नंबर में। भाजक भागफल का 25 गुना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। भाजक भागफल का 25 गुना है। भाजक जो है भागफल का 25 गुना है तथा शेषफल का 5 गुना है। और शेषफल का क्या है भाई? 5 गुना है। यदि भागफल 16 है तो भाज्य क्या होगा? तो देखते हैं, यहां देखिए भागफल दिया है, भागफल कितना दिया है भाई? 16 दिया है। और भाजक जो होगा, क्या कहा अभी? भाजक जो होगा भाई, भाजक जो होगा भागफल का 25 गुना। तो भागफल कितना है? 16, इसका 25 गुना है। भाजक जो है भागफल का, तो भागफल तो 16 दिया है भाई, ठीक है। और भाजक जो होगा भागफल का 25 गुना होगा, अर्थात इसको गुना करेंगे, तो देखिए इसको गुना करेंगे तो कितना बनेगा? 16 पंचे 80 बनेगा, और 16 दूना 32 और 8 कितना? 400 बनेगा। तो भाजक तो हमारा 400 आ गया। अब क्या कह रहा है? शेषफल का 5 गुना है। शेषफल का क्या है? भाजक जो है भागफल का तो 25 गुना है, और शेषफल का 5 गुना है। देखिए शेषफल का जो है क्या है भाई? 5 गुना है। तो हम यहां शेषफल देखते हैं। देखिए शेषफल, तो शेषफल जो हमारा क्या होगा भाई? क्या होगा? 1/, यहां हम कह सकते हैं, देखिए शेषफल जो है भाजक का क्या है भाई? 5 गुना है। भाजक जो है शेषफल का क्या है? तो शेषफल का जो है 5 गुना है। तो हम क्या कह सकते हैं यहां कि शेषफल जो आएगा भाजक का 5, यानी 5 भाग होगा, ठीक है। तो 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना बनेगा? 5 अट्ठे 40, 80 बनेगा। तो शेषफल तो 80 आ गया। अब हमको निकालना क्या है? भाज्य। तो देखिए एक बात है, भाज्य का फॉर्मूला होता है, ठीक है। भाज्य का फॉर्मूला होता है भाजक गुना में भागफल, ठीक है। भागफल जोड़ में शेषफल। जोड़ में क्या होता है भाई? शेषफल। तो भाजक जो है हमारा क्या है? भाजक तो है 400, गुना भागफल कितना है भाई? 16, और शेष कितना है? 80। अब इसको गुना करो, 16 चौका 64 और प्लस में 80, जोड़ेंगे इसको तो कितना बनेगा भाई? 6480। कितना बनेगा? 6480। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा भाई? सही हो। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन क्या है भाई? 10वां नंबर में क्या कहा जा रहा है? देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन है 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, प्लस है ना, प्लस करके, ठीक है, 10 का क्यूब बराबर मान दिया है कितना? 325 दिया है, ठीक है। तो हमें इसका मान निकालना है। 2 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब प्लस डॉट 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 प्लस 20 का क्यूब, 20 का क्यूब, इसका मान निकालना है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे? देखिए इस चीज को हम कैसे लिख सकते हैं? 2 के पावर में 3 है, ठीक है। तो प्लस में 4 के पावर 3 है, प्लस 6 के पावर 3 है, प्लस में डॉट 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 प्लस क्या है भाई? 20 के पावर
क्यू है, इसका मान निकालना है, जबकि इसका मान हमको दिया है। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, देखिए ध्यान दीजिए, समझिए बात को। 2 को हम क्या लिख सकते हैं, हम भाई लिख सकते हैं 2 गुना में 1 के पावर में कितना, देखिए 3 को लिख सकते हैं, प्लस में फिर इसको क्या लिखेंगे 2 इंटू 2 के पावर में कितना भाई 3, प्लस में 3 इंटू 2 के पावर, या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 3 के पावर में क्या बनेगा जी 3 बनेगा, प्लस डॉट डॉट डॉट, इसको क्या लिख सकते हैं हम भाई, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 10 के पावर में कितना 3 लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहां से देखिए, इसको देखिए, इसको देखिए, इसको देखिए, प्लस के रूप में दिया है, ठीक है, और ये मल्टीप्लाई है अंदर में, तो देखिए इसको हम समझते हैं 1 बात, 2 बात, 3 बात, 4 बात, सभी में क्या है 2। देखिए अगर 2 इंटू 1 के पावर में 3 है तो इसको हम समझ सकते हैं कि 2 के पावर में भी 3 है, गुना 1 के पावर में भी क्या है भाई 3 है, ठीक। तो इस तरह से इसके पावर में भी इस तरह से हम समझ सकते हैं कि 2 के पावर में 3 और 1 के पावर में भी 3 है, यहां 2 के पावर में 3 है, फिर 2 के पावर में 3 है, 2 के पावर में 3 है, फिर 3 के पावर में भी 3 है, फिर यहां पर क्या है भाई 2 के पावर में भी 3 है और 10 के पावर में भी 3 है। तो 2 के पावर में 3 इसमें भी है, 2 के पावर में 3 इसमें भी है, 2 के पावर 3 इसमें भी है, 2 के पावर 3 इसमें भी है। तो हम यहां से कह सकते हैं कि 2 के पावर 3 को हम क्या करते हैं भाई कॉमन ले लेते हैं, तो बचेगा क्या 1 के पावर 3 बचेगा, प्लस में फिर 2 के पावर 3 बचेगा, प्लस में फिर क्या बचेगा भाई 3 के पावर 3 बचेगा, डॉट 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 क्या बचेगा 10 के पावर में 3 बचेगा, ठीक है। अब देखिए 2 के पावर में 3 है तो इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बनेगा 8 बनेगा, तो यहां से लिख सकते हैं हम 8 लिख सकते हैं। अब देखिए इतने का मान हमको दिया है भाई 1 के पावर 3 प्लस 2 के पावर 3, 3 के पावर 3 डॉट 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 प्लस में 10 टू द पावर कितना 3 दिया है, मान कितना दिया है भाई, तो ये इंटू में जाएगा कितना बनेगा 3025। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 पंचे 40 बनेगा, फिर 8 दूनी 8 पंचे 40, 8 दूनी 16, 4 20 और 8 जीरो के 0 2 और 8 त्रिक 24, तो ये 24,200। 24,200 कहां है भाई, तो ऑप्शन नंबर डी है, डी क्या हो जाएगा भाई सही आ जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, समझ में आया होगा भाई, समझ में आया होगा तो ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लोग खुद से कीजिए, ठीक है, ताकि और भी बढ़िया से समझ में आ जाए। अब देखिए यहां क्या है 11 नंबर क्वेश्चन में क्या है 17 के पावर में 200 को 18 से भाग दे तो शेषफल क्या होगा, 18 से भाग देने पर भाई शेषफल क्या होगा। इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं, देखिए 18 माइनस में 1 के पावर में 200 लिख सकते हैं, ठीक है, को 18 से भाग देना है, ठीक है, 18 से भाग देना है। अब यहां से हम क्या करते, तो 18 से हम भाग देना है हमको, ठीक है, तो इसको माइनस में 1 के पावर में फिर क्या बनेगा 200 बनेगा, ठीक है, n के पावर में क्या बनेगा भाई माइनस 1 के पावर में क्या बनेगा 200 बनेगा। अब इसको हम कह सकते हैं क्या, हमें क्या कहते, तो शेषफल क्या होगा, तो यहां पर जो पावर में क्या आ रहा है एक सम संख्या, इसको हम लिख सकते हैं माइनस, देखिए माइनस में 1 के पावर में 2 लिखा हुआ है, तो जब माइनस 1 के पावर में 2 सम संख्या लिखा हुआ है इसलिए क्या बनेगा भाई प्लस में ही तो बनेगा ना 1, क्या बनेगा प्लस में 1 बनेगा, तो इसलिए क्या बन जाएगा ये 1, तो शेष क्या बचेगा भाई ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 1 बनेगा, ठीक है। अब देखिए 101 102 प्लस में 103 प्लस प्लस डॉट 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 200 का योग क्या होगा। देखिए इसका योग अगर निकालेंगे तो क्या होगा, देखिए एक तो 10 क्लास में आप लोग पढ़े होइएगा, ठीक है, टी-एन निकालना, ठीक है, टी-एन या ए-एन है ना, ये जो an से n का मान निकालना, योग क्या होगा एस-एन जो जिसको बोलते हैं एस-एन निकालना। नंबर जो क्वेश्चन है क्या है, देखिए बात को समझिए, 12 नंबर क्वेश्चन क्या है भाई, 12 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 101 जोड़ 102 जोड़ 103 जोड़, ठीक है, डॉट 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 200 तक का योग क्या होगा, इसका योग क्या होगा। तो देखिए इसको हम लोग कैसे बनाते हैं, ध्यान दीजिए, इसको हम ऐसे समझते हैं कि देखिए पहले 101 से लेकर के 200 तक तो दिया है भाई, हम इसको 100 से लेकर 101 से लेकर के 200 तक लिख लेते पहले, तो यहां क्या बनेगा 1 प्लस में 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 डॉट 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 कहां तक लिख लिए भाई प्लस में 200 तक का लिख लिए। और इसका तो मुझे पता है कि भाई इसका हम कैसे निकालते हैं,
तो इसका निकालते हैं क्या, n इंटू एन प्लस में 1 बाई में 2। तो इसको हम देखते हैं भाई कितना बनेगा, तो कितना है ये n किसको मानेंगे 200, इंटू में क्या बनेगा भाई 200 प्लस में 1 बाई में कितना 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा भाई 100। तो यहां बना 100 और गुना में इसको जोड़ देंगे तो 201 बनेगा, अर्थात ये आपका क्या बन जाएगा 201 पर 00। ठीक है, इतना आया। अब ये तो आया हमें कितना तक भाई 1 से लेकर के 200 तक का योग बन आया है, लेकिन हमको 101 से लेना है। तो हम अब क्या करते हैं 1 से लेकर के 200 तक का तो हमें निकला कितना 20,100। अब हम क्या करते हैं 1 से लेकर के 100 तक में निकाल लेते हैं, और 100 तक निकालने के बाद क्या करेंगे इसमें से क्या करेंगे हम इसको घटा देंगे। देखिए 1 से 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 डॉट 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 कहां तक प्लस 100 तक का निकालते हैं हम। ठीक है, तो यहां जो बनेगा फिर क्या बनेगा भाई 100 इंटू में क्या बनेगा 100 प्लस 1 बाई में 2, कट करेंगे क्या छोड़ेगा भाई 50 छोड़ेगा। अब यहां से 50 इंटू 101, ठीक है 101 बनेगा। अब यहां क्या आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 1 5 0, फिर 5 1 5 और 0 तो पड़ेगा। अब क्या करेंगे भाई यहां पर 00, ठीक है। यहां तो देखिए 20 100 में से घटाना है किसको भाई, तो हमें घटाना है 50 50 को। ठीक है, 101 है तो 5 1 5 5 0 का 0 5 1 5। ठीक है, देखिए 0 में से 0 को घटाएंगे तो 0 बनेगा, 0 10 में से 5 को घटाएंगे तो 5 बनेगा। अब ये बना 0, 0 में से 0 तो 0 बनेगा। अब 0, अब देखिए 10 में से तो कितना बनेगा 5 बनेगा। 15 0 50, 15 0 50, 15 0 50 ऑप्शन नंबर कौन है भाई, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 15 0 50 ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा भाई सही हो जाएगा। तो बात समझ में आ रहा है। अगर हमें 101 से लेकर के 200 का योग कहा निकालने के लिए, तो यहां से हमको निकालने आता है तो हम क्या करेंगे भाई, तो हम क्या करेंगे 1 से लेकर के 1 प्लस 2 प्लस जो फॉर्मूला होता है प्राकृतिक संख्या का 200 तक योग निकाल लेंगे, और फिर 1 से लेकर के 100 तक का, 101 है तो 100 तक का हम लोग निकाल लिए, और क्या किए पूरा वाला में से सब में से 1 से लेकर के 200 में से क्या किए हम 100 तक का, 1 से लेकर के 100 तक वाले योग को हम घटा दिए तो आ गया हमारा। ठीक है, तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं हम लोग क्या होगा। चलिए अगला क्वेश्चन समझते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 13 नंबर क्वेश्चन है भाई। तेरह नंबर, 100 तथा 200 के बीच आने वाली उन पूर्णांकों को 9 तथा 6 से दोनों से विभाजित हो कि कुल संख्या हो। अच्छा क्वेश्चन है भाई। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन है, देखिए लेकिन बहुत आसान लगेगा आपको। 13 नंबर क्वेश्चन हम निकालेंगे कैसे, तो देखिए 100 और 200 के बीच आने वाली उन पूर्णांकों जो 9 और 6, तो देखिए पहले हम क्या करेंगे भाई 200, तो 200 देखिए यहां क्या है भाई 200, तो लिखेंगे हम यहां 200, अब माइनस में क्या लिखेंगे 100, बट्टा में क्या लिखते हैं हम, देखिए बट्टा में हम किसको लिखेंगे 200 माइनस में 100, और बट्टा में क्या लिखेंगे, तो 9 और 6 का लॉसो निकाल लेंगे। इसका जो लॉसो निकालेंगे तो लॉसो सबको पता होगा भाई, इसका लॉसो जो बनेगा 18 बनेगा। कितना बनेगा 18 बनेगा, तो बट्टा में 18 कर देते हैं। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसको घटा देंगे तो क्या बनेगा, ये इसको घटा देंगे तो बनेगा 100, बट्टा में क्या बनेगा, क्या बनेगा 18 पंचे 90 बनेगा। ठीक है, 18 पंचे 90, तो यहां क्या हो गया फिर 18 पंचे 90, तो समथिंग क्या आ रहा है 5 आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई ए सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। 14 नंबर क्वेश्चन क्या होगा, देखिए 6 से विभक्त होने वाली 200 तक की कुल कितनी संख्या, 6 से विभक्त होने वाली, 6 से कटने वाली 200 तक की कुल कितनी संख्या होगी जो 6 से कटेगी। तो इसका तो भाई
डायरेक्ट आंसर हम लोग निकालेंगे। कैसे निकालेंगे देखिए, 6 से विभक्त होने वाली, तो 6 से सीधा हम क्या करेंगे, 200 को पहले डिवाइड कर देते हैं, तो 6 त्रिक 18 बनेगा। और यहां जो बनेगा कितना बनेगा भाई, 2 बनेगा। और यहां कितना बनेगा, कटा 0, फिर 6 त्रिक 18। ठीक है, तो हम सीधा डायरेक्ट हम यहां कह सकते हैं कि 33 संख्या जो होगा सो क्या होगा भाई, इसे डिवाइड। ठीक है, 6 से विभक्त होने वाली 200 तक में कितनी कुल संख्या होगी, तो 33 संख्या होगी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई, ए सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 15 नंबर में। 15 नंबर क्वेश्चन, प्रथम 20 विषम प्राकृत संख्या का योग क्या होगा। प्रथम 20, देखिए प्रथम 20 विषम प्राकृत संख्या का जो योग होगा क्या होगा भाई, तो 20 विषम प्राकृत संख्या का जो योग बनेगा, देखिए बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, फॉर्मूला बताए थे। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाकर के उस वीडियो को देखिए, उसमें हम सारी फॉर्मूला बताए हैं कि अगर विषम प्राकृत संख्या का योग निकालना हो तो इसका फॉर्मूला हम क्या बताए थे भाई, तो n², सीधा बताए थे n²। अर्थात यहां क्या है, 20 विषम प्राकृत संख्या का योग, तो 20 कहा तो क्या बनेगा भाई, n² मीन्स क्या हो जाएगा, 20 का स्क्वायर निकाल देंगे। 20 का स्क्वायर निकालेंगे तो क्या बनेगा, यहां 400 बनेगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई, सी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है भाई, 1 का स्क्वायर जोड़ 2 का स्क्वायर, फिर देखिए 3 का वर्ग प्लस डॉट 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 एक्स का वर्ग। तो इसका फॉर्मूला अगर ऐसा होता है तो इसका मान क्या होगा भाई, सीधा फॉर्मूला पर बैठा दीजिए, इसको दिक्कत क्या है। देखिए यहां क्या करेंगे, 10, देखिए x के पावर 2 है, तो यहां क्या है, x है, x है, x है, तो यहां हम लोग फॉर्मूला पर सीधा फिट कर देंगे। 10 है ना भाई, तो 10 है तो लिखिए 10 इंटू 10 प्लस 1 इंटू क्या बनेगा, 2 इंटू 10 प्लस 1। ठीक है, और बाई में क्या बनेगा, 6 बनेगा। अब यहां से देखिए तो यहां क्या बनेगा भाई, 10 इंटू 11। ठीक है, और इंटू में फिर यहां क्या बनेगा, 10 दूना 20 और 1 21। ठीक है, कितना बनेगा, 21 बनेगा। तो गुना में क्या कर देंगे भाई, 21, बट्टा में क्या बनेगा, 6। देखिए 2 से कट करेंगे, 2 तिया 6 और 2 पंचे 10, फिर 3 से 3 सते 21 और 3 कान 3, तो 7 पंचे 35 बनेगा। गुना करेंगे तो 11 पचे 55 और 11 तिया 33 और 5 कितना हो जाएगा भाई, 38, 385। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा भाई, 20 सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा भाई, सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा भाई,